बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगर आते हैं ख़बरों की तरफ, तो कल हमने बता दिया था और सारी जगह भी यही ख़बर चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, एक ही बात हो रही है, वो सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर बात हो रही है। जिस तरह मैंने कहा था कि ये एक बॉम्ब फेंका गया है, तो हर ने ये कहा है कि ये शायद बॉम्ब से भी कोई बड़ा वर्ड हो, तो ये इस मुल्क के या इस कानून, इस आइन और जो भी सिस्टम चल रहा है उसके बारे में ये एक बॉम्ब से कम नहीं है। अब सारा दिन आपने देखा कल का कि गुजर गया, कभी कोई किसी को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आ रहा है, फिर शिकवा जवाबी शिकवा भी चलता रहा है। पहले हुकूमती निगरान हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके बाद पीटीआई के वकीलों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हमारे वज़ीर इत्तलात साहब जो मौजूदा हैं आबी निगरान, उन्होंने कहा था कि जी सबको लग रहा है ये कोई बड़ी बात होगी, जी ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इसको बड़ा लाइटली लिया, लेकिन इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, इस मुल्क को कैसे देखा जाएगा। वो मुल्क पहले ही जो बहरानों का शिकार है, उसमें एक ये कह देना कि आपका जो सुप्रीम कमांडर है वो बेबस है, उसके जाली साइन हो जाते हैं, या फिर साइन किए बिना ही जो है वो एक कानून, एक तरामीम, एक एक्ट बन जाता है। तो आप इसको, लेकिन सोलंकी साहब ने बड़ा लाइट सा मामला लिया और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद पीटीआई वालों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसके बाद बहुत सारे सीनियर सियासतदान के भी पॉइंट ऑफ व्यू लिए गए। अच्छा, जो सारी चीज़ों में दो तीन बातें क्लियर होकर सामने आ गई हैं, वो पहली बात ये कि पहली बारी अगर एक दफ़ा पार्लियामेंट मंजूर करके सदर के पास जब वो बिल भिजवाती है और कहा जा रहा है कि अगर सदर 10 दिन में साइन ना करे तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत देते चलें कि पहली बारी नहीं, पहली बारी पार्लियामेंट ने भेजा, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लगाकर या कुछ भी अपना था उसको वापस पार्लियामेंट में भिजवा दिया, तो जी ये भिजवा देते हैं। और अगर वो 10 दिन के अंदर ना भिजवाएं पहली बारी में, तो कानून इस बारे में, आइन इस बारे में साइलेंट है और वो ये नहीं कहता कि ये कानून या एक्ट या वो पार्ट ऑफ आप कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर दूसरी बार जब वो वापस चला जाता है, चाहे वो 10 दिन के बाद जाए या जितने दिन के बाद भी जाए, वो वापस चला जाए और फिर जॉइंट सेशन में वो मंजूर हो और जॉइंट सेशन के बाद दोबारा सदर के पास आए और सदर 10 दिन के अंदर दस्तखत ना करे, तब वो साइन होता है, तब वो कानून बनता है, उससे पहले नहीं बनता। तो ये बात नोट कर लें कि ये पहली दफ़ा प्रेसिडेंट के पास आया था और प्रेसिडेंट ने इस पर साइन नहीं किए। यहाँ पे 10 दिन का मुकर्ररा करदा हदूद लागू नहीं होते पहली बारी में, दूसरी बारी में होते हैं। तो क्योंकि ये पहली बारी थी, तो इस पर ये कहना कि जी उनके दस्तखत नहीं हुए तो वो ऑटोमेटिकली वो कानून बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सवाल अभी भी कानून इस बारे में क्या कहता है कि एक रिटर्न ऑब्जर्वेशन ज़रूरी थी या ओरल ऑब्जर्वेशन से काम चल जाता है, जब उन्होंने अपने स्टाफ को ओरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए। हाँ, इस बारे में अभी बहस होगी, कानूनदान आपस में फिर सर जोड़कर बैठेंगे कि आइन क्या कहता है, लेकिन ये अभी तक जो इसके हिसाब से वो एक्ट या आइन नहीं बनता। जिस तरह उन्होंने ट्वीट में बताया कि मैंने दस्तखत नहीं किए, और फिर जो एक एंकर हैं समर साहब, उन्होंने भी वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस लाकर सामने रख दिए कि इसमें सदर साहब के दस्तखत नहीं हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, पूरा मीडिया, जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में एक बात कही थी कि जो मीडिया है वो खबर नहीं दे रहा या खबर को तज्जिया नहीं कर रहा, वो अपने आप से एक नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ उसको हवा दे रहा है, उस पर काम कर रहा है। तो कोई भी खबर जो अब टीवी पर है, आप खुद देख लें कि उसका म्यार क्या रह गया है। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि अब तो हमने अपने टीवी घरों से निकाल दिए हैं, अब या नेट है या उस तरह, लेकिन हम टीवी नहीं देख रहे। तो इस तरह ये मुल्क का भी नुकसान है कि हमारा जो एक बिज़नेस होता है, केबल होती है, वो भी ख़त्म होती जा रही है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये सहाफ़त का गिरता हुआ मेयार है कि लोग तंग आकर अब उन्होंने वो देखना ही छोड़ दिया है। तो यही वो नैरेटिव बिल्डिंग्स हो रही है। लेकिन मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो सीनियर कानूनदान जो कह रहे हैं, उनसे डिस्कशंस के बाद ही हम आपको कुछ बता रहे हैं। अच्छा, अब एक तरफ तो सदर आरिफ अलवी ने अता बंदियाल साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है और ख़त में राय मांगी है। अब जो है चीफ जस्टिस पाबंद है, कानून के मुताबिक वो पाबंद हैं अपनी राय देने के। अगर सदर ख़त लिख दे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाबंद हो जाते हैं अपनी राय देने के लिए। अब देखना यह है कि वो
कितना टाइम लेते हैं अपनी राय देने में, क्योंकि दूसरी तरफ जो है जिस तरह आमिर फारूक साहब को जल्दी पड़ गई, जैसे पहले दिलावर साहब को जल्दी पड़ी थी फैसला देने की, इसी तरह आमिर फारूक साहब ये जानते हुए भी क्या सिचुएशन है, अभी ये कानून नहीं बना है। अगर देखा जाए, अगर हम आरिफ अलवी जो कि अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कमांडर है, उनके मुताबिक ये कानून नहीं बना है, उन्होंने साइन नहीं किए हैं, तो उसके बावजूद आमिर फारूक ने जो है वो ट्रायल, वो कोर्ट बना दी गई हैं और उसमें जो है अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट डेप्यूटेशन में 3 साल के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और अब शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल भी शुरू होगा उसमें, और इमरान खान की पहली ही गिरफ्तारी उसमें डाल दी जा चुकी है। अब एक तरफ इसी तरह आमिर फारूक जो कि बीमार भी थे और आज दिन तक वो केस नहीं सुन सकते थे, उन्होंने कल की तारीख दी थी कि मैं कल आऊँगा, लेकिन आज उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी भी देखते हैं कि डट के खड़े हुए हैं। अब तारीख में वो क्या नाम लिखवाना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि तारीख लिखी जाए तो लिखा जाए कि जी अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा शख्स था जो डट के खड़ा रहा, मुल्क आईनी बहरान का शिकार रहा था, बदनज़मी की तरफ चल रहा था, तमाम निज़ाम, सियासी ढांचा और आईनी ढांचा जो है वो उस किरचियाँ होकर गिर रहा था, लेकिन अता बंदियाल साहब ने डट कर खड़े रहे, उन्होंने कोई हरकत नहीं की। या फिर अता बंदियाल साहब इस दफ़ा डटे रहने के बजाय हरकत करेंगे और उसमें से कुछ बरकत निकालेंगे। जवाब अब अता बंदियाल साहब, पहले भी आप ही की वजह से जो है रात को पार्लियामेंट अदालतें खुली थी, तो आज भी सब आपकी ही तरफ देख रहे हैं, नज़र सारी आप ही की तरफ है कि आप इस दफ़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ हरकत करते हैं, मुल्क को इस आईनी बुरान से निकालने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, या फिर डिले टैक्टिक्स करते हैं जिस तरह आमिर फारूक ने डिले टैक्टिक्स की और नीचे वाली अदालत ने जो है दिलावर की अदालत ने इमरान खान के लिए फैसला सुना दिया। तो इसी तरह आप भी डिले टैक्टिक्स यूज़ करेंगे आप जवाब देने में, क्योंकि पाबंद तो हैं, आपको जवाब तो देना है, तो आप जवाब देने में टाइम लेंगे। मीनवाइल जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं वो फैसला सुना दें, या फिर आप फौरी इसका, क्योंकि आपको पता है कि कितना बड़ा आईनी बुहरान है इस मुल्क में इस वक्त, और इस ख़त को लेकर, इस ट्वीट को लेकर, और ये जो आइन बना है इसका मतलब है कि आपका पूरा आइन, पूरा जो मुल्क का निज़ाम है, आइनी निज़ाम है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका है। अब जी कल आमिर फारूक केस की हेयरिंग करेंगे, हमें अता बंदियाल साहब के ख़त का जो उन्होंने सदर ने ख़त लिखा है उसका जवाब का इंतज़ार रहेगा। और दूसरी तरफ जी यहाँ पे ईमान निज़ारी साहब जो हैं, कल हमने भी बताया किस तरह वो नारे मारती हुई कोर्ट में भी जा रही थी, तो क्या जो एक आम पाकिस्तानी या PTI की जो भी वर्कर्स हैं वो इस तरह नारे मारती हुई जा सकती हैं, उनको इजाज़त मिलेगी या उनके साथ कोई गैर अखलाकी सलूक किया जाता है? तो ये सारी जो ऑप्टिक्स आवाम को दिखाई जा रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सवालिया निशान खुद आप अपने आप पे पैदा कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लगता है आवाम को ये नज़र आ रहा है जैसे कि ये सारा कुछ प्लांटेड है, सारा कुछ एक आप जिसे आवाम को धोखा देने के लिए रचाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आवाम अभी भी धोखे में आ नहीं रही है, क्योंकि वो जो 75 साल से वो जितने धोखे खा चुकी है उससे वो थक चुकी है। अब वो कहती है कि बस अब और कोई धोखा वो नहीं खाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है यार खाने के लिए। जब उसको घर में दाल चावल रोटी खाने को नहीं मिल रही है और धोखे खा खा कर वो अपनी नस्लें गंवा चुकी है, तो अब उसकी बस हो चुकी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फॉल्स नैरेटिव वर्कआउट करेगा, कोई भी धोखाबाजी या आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले टैक्टिक्स यूज़ होंगे। अब वो जो चलता आया था ना कि हाकिम ने नाइंसाफ़ी को दस्तूर ही जाना है, तो हमारे मुल्क में यही है कि जो हमारा हाकिम है ना उसको लगता है जो नाइंसाफ़ी है ना वही दस्तूर है, और मकरो फरेब को उसने मंशूरी जाना है। यानी कि ये जो मकरो फरेब है हो रहा है इस मुल्क में वो मंशूर है। तो अब ये जी अता बंदियाल साहब, मैं बार बार अपने इस वीलॉग में आपका जिक्र कर रही हूँ कि आपने ये बताना है कि नाइंसाफ़ी दस्तूर है और मकरो फरेब भी मंशूर है, या हमारे मुल्क में एक बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम अभी भी उम्मीद रखें लोगों को कि हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।